तो हर हर महादेव। आज मैं लेकर आपको चल रहा हूँ बाबा केदार के धाम। और ये हमने जो यात्रा चालू की ये भोपाल से दिल्ली की ओर रवाना हुए और दिल्ली से हम पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार में हमने माँ गंगा के दर्शन किए, स्नान किया और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान किया। उसके बाद हम यहाँ से पहुँचे हरिद्वार से ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुँच के हमने यहाँ पे भी तट पर थोड़ा सा भ्रमण किया, वहाँ के नज़ारे देखे, कुछ मंदिर वगैरह पे जाके पूजा वगैरह की और उसके बाद हम वहाँ से निकलकर सीधे हमारे अगले पड़ाव की तरफ सोनप्रयाग में पहुँच गए, जहाँ हमने एक रात गुजारी और वहाँ पे अच्छी सी होटल जो हैं वो भी बड़े सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। उसके बाद सुबह सुबह उठकर हम रजिस्ट्रेशन को चेक कराने वाली लाइन में लग गए। रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद आपको करीब 1 किलोमीटर से भी कम का जो रास्ता है वो तय करके टेम्पो स्टैंड तक जाना पड़ता है, जहाँ से आपको गाड़ी मिलती है, जिसका शुल्क अभी तो 50 रुपये लगता है, जो कि आपको गौरीकुंड तक लेके जाएगी। यहाँ पर सुबह 3 बजे से ये गाड़ियाँ चलने लगती हैं और ये करीब करीब 500 से 600 गाड़ियाँ हैं, जो कि हर 15-20 मिनट का एक राउंड मारती रहती हैं। तो यहाँ पे सफिशिएंट गाड़ियाँ हैं, चाहे जितने भी यात्री आ जाते हैं। गाड़ी ने हमको ड्रॉप किया गौरीकुंड और यहाँ पे देखिए ये तप्त कुंड है और इसी के बगल में माँ गौरी का एक मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और इस कुंड से जल अपने ऊपर छिड़कने के बाद हमने अपनी विशेष यात्रा प्रारंभ करी, जो कि बाबा केदारनाथ की यात्रा कही जाती है। तो हर हर केदार। यहाँ से यात्रा आप 4 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पिट्ठू से या पालकी से, घोड़े से, पैदल और हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको फाटा और अन्य 2 स्थान जो जहाँ से हेलीकॉप्टर संचालित होता है वहाँ के लिए ऑनलाइन बुकिंग द्वारा पहुँचा जा सकता है। बाकी सारी जो फैसिलिटी हैं पिट्ठू, घोड़ा और पैदल यात्री और जो है पालकी, वो सब आपको यहीं रास्ते में मिल जाएंगे। रास्ते में चलते चलते आपको छोटे छोटे से मंदिर भगवान के, कहीं हनुमान जी के, कहीं भोलेनाथ के मिलते जाएंगे। तो बस उनको सर नवाते हुए धीरे धीरे से एक्सप्रेस पगडंडी पे चलते जाना है। हाथ में लाठी लेकर आपको धीरे धीरे से इस चढ़ाई को पूर्ण करना होगा। बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं, जहाँ पे थक जाएं वहाँ पे थोड़ा खड़ा हो जाएं। अगर आपके पैर वगैरह दुखते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा आराम करें और फिर चलना शुरू कर दें। धूप या बोलें तो यहाँ पे जो बारिश है वो कितनी देर तक बंद रहती है, ये इसका अनुमान लगाना यहाँ पे बहुत कठिन होता है। यहाँ पे बादल कभी भी बरसने लगते हैं और तेज़ सर्दी जो कि आपके रूह को, आपके हाथ पैरों को, आपको सबको एकदम से जमा देने वाली सर्दी यहाँ पे पड़ती है, जिससे कि आपका मार्ग और ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसा मेरे साथ हुआ कि मैं भी यहाँ पर धीरे धीरे कुछ दूरी तक चढ़ा, उसके बाद जैसे ही थोड़ी दूरी मैंने तय की उसके बाद बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश होने लगी। ये पुल देखिए, यहाँ के नज़ारे देखिए, यहाँ पे जगह जगह पर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ मिलेगा। हर तरफ कल कल करती हुई झरने, हर तरफ कल कल करती हुई जो नदी है वो दिखती जाएगी और जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे प्रकृति ने अपना जैसे वातावरण बना रखा हो, एक आपके लिए सारा का सारा संसार खोल दिया हो, यह वो अद्भुत यात्रा होती है। आप थकते हैं, चूर चूर हो जाते हैं अपनी थकान से, हाथ पैरों में भी दर्द होता है, पर बस एक लगन होती है कि बाबा के मंदिर में जाके बाबा के दर्शन करना है। प्रकृति आपका अलग अलग तरीके से इस यात्रा में इम्तिहान लेती है, आपकी परीक्षा लेती है। वो देखती है कि आप वहाँ जाने योग्य हैं कि नहीं।
ये देखिए कितने सुंदर यहाँ पे दृश्य हैं नदियों के, बहती चली जा रही है कल कल करती हुई, और यात्री उसके ऊपर से पुलों पे से निकलते चले जा रहे हैं। कहने को तो यहाँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यह जो ट्रैक है वो 16 किलोमीटर का है, पर चलते चलते आपको ये 16 किलोमीटर इतना भारी लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा पता नहीं कि हम 22 या 30 किलोमीटर चले जा रहे हैं। पैर पूरी तरीके से जवाब दे जाते हैं। बारिश आपको पूरी तरीके से ठंडा कर देती है, हाथ काँपने लगते हैं, पैरों के तलुए सिकुड़ने लगते हैं। बीच बीच में एक राहत मिलती है, खाने पीने की यहाँ भरपूर व्यवस्था होती है, और बादल मानो आपके सर के ऊपर से निकलते चले जा रहे हैं, बरसने को आतुर, और कब तेज बारिश आ जाएगी जो कि आपको थामने के लिए मजबूर कर देगी। घबराएं नहीं, यहाँ पे बहुत दुकानें हैं जहाँ आसानी से आपको हर तरीके का खाना, हर तरीके के जूसेस, चाय, कॉफ़ी वगैरह मिल जाएंगे, और कुछ जगहों पर रहने की टेंट की व्यवस्था भी होती है। तो धीरे धीरे से इस ट्रैक को पार करें, आराम आराम से, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप थक जाएंगे, और ये लंबा ट्रैक, ये दुर्गम रास्ता पार करने में बहुत कठिनाई होगी। केदारनाथ की घाटी बहुत ही खड़ी है, और यहाँ चलने में लगभग पूरा दिन ही लग जाता है। कुछ लोगों को 6 घंटे, कुछ को 8 घंटे, कुछ को 12 घंटे, और कुछ को और भी ज़्यादा टाइम लगता है। धीरे धीरे से चलते चलते आप जब ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक टेंट सिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। आप यहाँ पे आराम से 400, 500, 600 रुपये में टेंट ले सकते हैं। शेयरिंग टेंट में भी रह सकते हैं और आसानी से अपना आराम कर सकते हैं। यहाँ पे गर्म पानी की उपलब्धता भी रहती है। 100 रुपये प्रति बाल्टी यहाँ पे गर्म पानी दिया जाता है, और आप जो खच्चर से आते हैं उस खच्चर को यहाँ तक छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद आपको यहाँ से पैदल ही जाना रहता है। हाँ, अगर पालकी और पिट्ठू से आते हैं तो वह थोड़े और दूर तक जाते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का केदारनाथ का ट्रैक रहता है, और अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आधा किलोमीटर के आसपास ट्रैक रहता है। ये कोई आधा किलोमीटर, कोई 800 मीटर बताता है, पर ये पास ही है। आप इजीली यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरकर और भगवान के मंदिर में जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टोकन लेना रहता है। जिस टोकन को लेने के लिए आपको ये सामने बना हुआ जो केंद्र है टोकन का, वहाँ से ईज़िली आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन है उनको दिखाकर यहाँ से टोकन ले सकते हैं, और उसके बाद आप आराम से घूमने के बाद 15 मिनट पहले अपने टोकन के समय अनुसार लाइन में लग सकते हैं। टोकन की लाइन के लिए इससे थोड़े से ही आगे आपको बड़े बड़े बोर्ड मिल जाएंगे जिनमें लिखा हुआ है कि कितने मिनट पहले आपको लगना है टोकन में। ये देखिए, ये हम इस पुल को पार करके दूसरी तरफ आ गए हैं, जहाँ से हमें भगवान केदारनाथ का मंदिर भी दिखता है, पर ये प्रांगण है। यहाँ से आपको भगवान केदार के दर्शन नहीं होंगे, बस आप उनके मंदिर के बाहर से उनको एक छोटी सी झलक बहुत ही स्मॉल सी देख सकते हैं। आपको अगर अंदर से दर्शन करना है तो उसके लिए आपको लाइन में लगना ही होगा। और अब तो बहुत इजी हो गया है, टोकन मिलने के बाद यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन हाँ, टोकन में जो समय होता है उस समय से बहुत देर में ही आपके दर्शन होंगे, क्योंकि कभी कभी तो बारिश इतनी होती है कि लाइन में खड़े खड़े ही आप पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हो, और आपके हाथ पैर में इतनी ठंडक आ जाती है कि आपके हाथ पैर ही नहीं बढ़ते हैं। तो रास्ते में यहाँ रेनकोट मिलते रहते हैं। रेनकोट पहनकर ही आप यहाँ पे बारिश में घूमें, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। अपने गर्म कपड़े, इनर वगैरह सब धारण करें और बाबा केदारनाथ के दर्शन करें। तो हमने पर्ची कटा ली थी और हम इस पुल के इस तरफ आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर्ची को लेने के बाद लाइन कहाँ से शुरू होती है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे दर्शन हेतु कतार जो बोर्ड लगा हुआ है एक दूसरे पुल के पास, वहाँ से ये लाइन, ये देखिए यहाँ से ये लाइन शुरू हो जाती है। और यहाँ पुलिस वाले और यहाँ के प्रबंधक जो हैं वो आपको 15 मिनट पहले ही लगाएंगे। उससे पहले अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा, और आप आसपास मंदिर में कहीं भी घूम सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो इस लाइन में पर्ची दिखाने के बाद आपको
बहुत ही आरामदायक बाबा के दर्शन होंगे, लेकिन समय उपयुक्त होता है और काफ़ी समय यहाँ पे लग जाता है। चलिए मैं थोड़े और आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्नान करने के लिए जो यहाँ से नदी निकली हुई है, उस पे भी नीचे तक का रास्ता अभी बना दिया गया है। आप आराम से नदी तक पहुँच सकते हैं, स्नान वगैरह करके ऊपर आ सकते हैं। पानी बहुत ठंडा होता है, तो अगर आपको स्नान होटल में या कैंप में नहीं किया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी पूर्वक स्नान करें। टोकन के बाद यहाँ पे जो लाइन लगती है, हमने भी उसी लाइन में लगने के बाद बाबा के दर्शन किए। तो अब हम लाइन में लग गए हैं और ये अभी नया भवन बनाया हुआ है। इसके साइड में होटलें भी हैं जो कि अभी चालू हो गई हैं और इनकी बुकिंग आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से चलते चलते रास्ते में आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, वॉशरूम वगैरह की सुविधा है यहाँ पे, और खाने पीने की सुविधा भी यहाँ पे बहुत आय में है। आसपास सारी चीज़ें खाने की आपको मिलती जाएंगी, क्योंकि ये ट्रैक भी कोई छोटा नहीं है। इस ट्रैक में लगने के बाद भी कम से कम आपको 2 से 3 घंटे के ऊपर का समय लगेगा ही लगेगा। हम लोगों को करीब करीब यहाँ पे 5 घंटे हो गए थे, और अब देखिए हम यहाँ पे टोकन लेने के बाद ऊपर तक आ गए हैं, जहाँ पे बाबा के मंदिर का प्रांगण है। और यहाँ देख सकते हो आप, ये भीड़ मेरे पीछे। टोकन लेने से एक फ़ायदा हो जाता है कि भीड़ थोड़ी कम हो जाती है और आसानी से हम लोग बढ़ते रहते हैं। बारिश ने हमारा जो साथ था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, और रेगुलर बारिश यहाँ पे काफ़ी तेज़ी में हो रही थी। जब तक हम इस साइड पे रहे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके जूते वगैरह अगर आपको भीगना नहीं देना है, तो साइड में ही कुछ लोग खड़े रहते हैं। वो 10 रुपये प्रति जोड़ी पैसा लेते हैं और आपके जूते उतरवा के झोले में रखते हैं, जो कि बाहर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आपकी सिक्योरिटी चेक होती है यहाँ से, और इसके बाद बाबा के प्रांगण में आपको भेज दिया जाता है, जहाँ की आपको खुले आसमान के नीचे ही खड़ा रहना पड़ता है। और वहाँ पानी अगर गिर रहा होता है तो आप भीग जाते हैं, और अगर आप रेनकोट नहीं ले गए हैं तो वहीं साइड में रेनकोट वगैरह भी मिलते हैं, जो लेके आप 50 रुपये प्रति में उनको 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं और आसानी से इस लाइन को पार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लाइन में लग गए, काफ़ी समय तक हम लोग लगे रहे। हमारा जो टोकन टाइम था वो 8 से 9 का था, और हम 8 बजे ही लाइन में लग गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पर सर्दी और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब बाबा के पट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद सब लोग यहीं पे रुक जाते हैं और अगली बारी खुलने के लिए इंतज़ार करने लगते हैं। तो तब तक मैंने बाबा के बाहर से प्रांगण में दर्शन किए, और ये देखिए बाबा का भव्य मंदिर पूरी तरीके से सजा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे बीच प्रांगण में आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, पर अंदर गर्भगृह में आपको लाइन से ही दर्शन करने रहते हैं। चारों तरफ का दृश्य देखिए, कैसे पहाड़ों पे बर्फ़ अटकेलियाँ खेल रही है, और बाबा का मंदिर बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, मानो हम स्वर्ग में प्रवेश कर गए हों। महान भीमशिला, जिसने बड़ी आपदा से इस मंदिर के स्ट्रक्चर को और बाबा को बचाया था, और ये उसके नीचे आप देख रहे हैं बहुत सारे साधु संत बैठे हुए हैं। आप कभी भी केदारनाथ आएंगे तो ये साधु संत यहीं पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। आप इनसे आशीर्वाद लें, टीका लगवाएं और इनको कुछ दक्षिणा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाहरी एरिया जो बाबा के धाम का है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और यहाँ सफाई का भी काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पल पल में सफाई कर्मी धीरे धीरे से यहाँ पे सफाई करते रहते हैं। बगल में ही एक मंदिर और है, ये भी क्षतिग्रस्त हो गया था और अब इसको काफ़ी बना दिया गया है। ये VIP पास वालों की लाइन होती है, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, उसी दिन दर्शन करके उनको यहाँ से भेज दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो हम साइड से घूमते हुए
ये आ गए हैं बाबा के दूसरे द्वार की तरफ, जहाँ से हमें निकाला जाता है और जहाँ से वीआईपी दर्शन के लिए भी लाइन लगाई जाती है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको बाबा के दर्शन कराएं, लेकिन हम काफ़ी दूर हैं तो बस सिर्फ लाइट ही हमको दिख पाएगी, क्योंकि अभी बाबा के पट जो हैं वो बंद हो गए हैं, सिर्फ इसी तरफ से खुले हुए हैं। और यहाँ से हम जब घूमते हुए मुख्य द्वार की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमें बाबा का मंदिर एक अलग ही रूप में प्रतीत होगा। तो चलिए हम यहाँ से घूमते हुए बाबा के सामने वाले प्रांगण में चलते हैं। वहाँ से मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ बाबा के इस अद्भुत धाम की एक अलौकिक छटा। तो ये देखिए ऊपर पहाड़ और ये बड़ा ही सुंदर बाबा का धाम पूरा फूलों से सजा हुआ। और ये 2025 का मेरा केदारनाथ दर्शन, मैं यहाँ आके धन्य हो गया हूँ। और ये देखिए अब ये बाबा के द्वार धीरे धीरे से खुलने लगे हैं। खुलने से पहले यहाँ आरती होती है, उसके बाद बाबा के द्वारों को सभी भक्तजनों को बाबा के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पे चारों तरफ मनोरम दृश्य होते हैं। हल्की हल्की बारिश आपको पूरी तरीके से ठुठरने पर मजबूर कर देती है और खाने पीने की काफ़ी उपलब्धता है यहाँ पर। तो ये देखिए बाबा के धाम के दर्शन मैं आपको एक बार और करा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। भगवान केदार के दर्शन ऐसे दर्शन होते हैं कि जितनी बार भी निहारो आपका मन नहीं भरेगा। भक्तजन घंटों उनको और उनके इस मंदिर को, प्रांगण को निहारते रहते हैं। शांति की अद्भुत छटा यहाँ पे बिखरी हुई है। इसी के साथ हम चल पड़ते हैं महान भीमशिला के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए ये भीमशिला मंदिर के पीछे ही विद्यमान है और हम इसके भी नियरेस्ट दर्शन करेंगे। धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ के हम इसके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसके नीचे भी काफ़ी साधुओं ने अपना स्थान बना लिया है और उस तक पहुंचने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये थी मेरी अद्भुत केदारनाथ की यात्रा और मैं अब इसके आगे आपको उसके प्रांगण में बनी हुई सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा और आपको दर्शन भी कराऊंगा। इसी के ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। अगर आपको समय मिलता है तो आप वहाँ भी ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो एक बड़ा सा विशाल सा ओम जो बनाया गया है, यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। और इन पहाड़ों के बीच में ऐसा लगता है कि ये सारा संसार ओममय हो गया हो, शिवमय हो गया हो। इस महान अनुभव और बाबा केदारनाथ की छवि को मन में बसाते हुए इस धाम को छोड़ने का हमारा मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमें आगे का मार्ग भी प्रशस्त करना था। तो बाबा से विदा लेके हम नीचे चल दिए। यहाँ से हम जाएंगे गौरी कुंड और उसके बाद जीप पकड़ के सोनप्रयाग में जाकर रुकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय केदार बाबा, हर हर महादेव।